Good morning students. Today we are going to discuss our next topic, that is chemical properties of carboxylic acid. कल हमने ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस जब हम स्टडी कर रहे थे, तो आज हम इसी टॉपिक को आगे जब कंटिन्यू कर रहे हैं. सो नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स. एनहाइड्राइड्स की फॉर्मेशन जब वो स्टडी करने जा रहे हैं, किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड जब वो फॉर्म करते हैं. ठीक है. सो एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस मींस लॉस ऑफ वाटर. ठीक है. तो ये मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है. ठीक है. एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है. और ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसको मैंने हीट किया किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में, P4O10 की प्रेजेंस में. इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. तो हीट करने से डेफिनेटली क्या होती है, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स व्हाट, लॉस ऑफ वाटर. तो एक जगह से देखो अब क्या निकलेगा, OH नेगेटिव, और एक जगह से निकलेगा H पॉजिटिव. OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे ही लिख दूं. ठीक है. OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. और इस कार्बन की लिंकेज आप शो कर दोगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. तो C O, यहाँ पे O, देयर आफ्टर C O. ठीक है. ये क्या फॉर्म हो गया, एनहाइड्राइड जो फॉर्म हो गया. यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मेरे पास है एसिटिक एसिड, एक और मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का. ठीक है. एनहाइड्राइड फॉर्म हो रहा है, OH नेगेटिव, और यहां से क्या एलिमिनेट हुआ, H पॉजिटिव. ठीक है. हीट किया इसको P2O5 की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एसिटिक एनहाइड्राइड. दिस अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है. एसिटिक एनहाइड्राइड जब वो फॉर्म हो रहा है, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड जो फॉर्म हो रहा है. इसी तरह से अगर आप थैलिक एसिड लेके चलोगे, तो थैलिक एसिड से भी उसका एनहाइड्राइड जो फॉर्म हो जाएगा. नेम ऑफ द एनहाइड्राइड विल बी थैलिक एनहाइड्राइड. ठीक है. तो ये है हमारे पास थैलिक एसिड. ये थैलिक एसिड है, और OH नेगेटिव, और यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, H पॉजिटिव. हीट किया इसको भी P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर रहे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा. और जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट विल बी थैलिक एनहाइड्राइड. ठीक है. तो यहाँ पे जो एनहाइड्राइड फॉर्म हो रहा है, दिस इज नोन एज थैलिक एनहाइड्राइड. ठीक है. सो स्पेलिंग आपको पता ही है, थैलिक एसिड की, थैलिक एसिड से बना हुआ ये थैलिक एनहाइड्राइड. ठीक है. तो एनहाइड्राइड वर्ड जो वो लग जाएगा इसके केस में, थैलिक एसिड से डिराइव हुआ, तो नेम ऑफ द एनहाइड्राइड विल बी व्हाट, थैलिक एनहाइड्राइड. ठीक है. सो इस तरह से एनहाइड्राइड जो फॉर्म होंगे. नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. अगर हम बात करें डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, तो सपोज अगर हमारे पास है जैसे CH3COH, ये है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को सबसे पहले मैंने ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया. तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम एसिटेट, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. इसको अगर मैं फर्दर ट्रीट कर रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो जो प्रोडक्ट है दैट विल बी मीथेन अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3. Na2CO3 फॉर्म हो जाएगा अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ
मीथेन। तो ये रिएक्शन जो है ये मीथेन की प्रेपरेशन में भी यूज होता है। नेम ऑफ द रिएक्शन इज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, सो मीथेन जो है वो फॉर्म हो रही है यहाँ पे। दिस रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन, अगर इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन की बात करें तो सोडियम सोल्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे किसके साथ, जैसे ये सोडियम सोल्ट ले लिया मैंने, सोडियम एसिटेट ले लिया, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इसका जो एक्व सोल्यूशन है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। सो अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस, as it will undergo electrolysis, it will form इथेन। इथेन फॉर्म करेगा और इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे along with the formation of 2CO2 and और जो इसके ईस्टर्न साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। इसके बिसाइड अगर और प्रोडक्ट की बात करें तो हाइड्रोजन गैस जो वो क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, और इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो अब देखो हमारे पास क्या है, जैसे सोडियम एसिटेट है तो सोडियम एसिटेट की तो आयनाइजेशन हो जाएगी, क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, और एक्वा सोल्यूशन है तो एक्वा सोल्यूशन में और क्या प्रेजेंट होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा, वाटर विल अंडरगो आयनाइजेशन, इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, अब एट कैथोड बिफोर कैथोड, एट एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो CH3COO नेगेटिव, इट विल लूज 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COO along with liberation of 2 electrons। और ये जो स्पीशीज है ये स्पीशीज फर्दर क्या फॉर्म करेगी, CH3 along with formation of 2 molecules of CO2। ठीक है, और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एट कैथोड पे कौन सी स्पीशीज आएगी, H पॉजिटिव स्पीशीज माइग्रेट करेगी, बिकॉज Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव दोनों में कंपैरिजन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे, किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा, H पॉजिटिव की, तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू व्हाट, H2 गैस। ठीक है, बाकी रिएक्शन मिक्सचर में Na पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलकर क्या फॉर्म कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल जो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स है अगर यहाँ पे, तो ये आ रहा है आपके पास 2 NaOH। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, बाकी अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हाइड्रोजन कहाँ से आए, तो आप एक्वस की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2H2। ठीक है, ठीक है, तो इन दिस वे दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन। सो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो आपको एक ट्रेंड बता रखा था कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड कीटोन्स, फर्दर ऑक्सीडेशन की तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिडक्शन का अब ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन आगा। मींस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स। ठीक है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जनरली अगर हमारे पास सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उनसे क्या बन सकते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड्स बन सकते हैं, और एल्डिहाइड से फर्दर अगर हम उनकी रिडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो कंप्लीट रिडक्शन के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे, अल्कोहल जो फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसे ही हमने रिडक्शन कैरी आउट की, ये रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो सकती है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस हो सकती है,
हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है निकल की प्रेजेंस में, तो वेरियस रिएजेंट जो वो यूज किए जा सकते हैं इसके लिए, और प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो फॉर्म होगा RCH2OH। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और रिएजेंट मैंने यूज कर लिया रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिएजेंट मैंने यूज कर लिया यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, या फिर रिएजेंट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जैसे हाइड्रोजन का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, यहाँ पे सब केसेस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी अल्कोहल। ठीक है, इस रिएक्शन से भी अल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है, यही अल्कोहल फॉर्म होगा, यही जो फॉर्म होगा। ठीक है, बाकी रिएक्शंस आप कर सकते हो जैसे CH3COH है, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट किया तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH3CH2OH। ठीक है, अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। So in this way the reaction will take place. This is known as partial reduction. But एक और आपने पढ़ रखा है, अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अल्कोहल का भी अगर रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो क्या बन जाती है हमारे पास, फिर वो एल्केन बन जाती है। ठीक है, सो ये जितने भी रिएजेंट्स मैंने लिख रखे हैं ये सारे के सारे पार्शियल रिडक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हुआ ही पार्शियल रिडक्शन का, और कंप्लीट रिडक्शन के केस में क्या होगा, ये अल्कोहल भी किस में चेंज हो जाएगा, फिर ये एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए आप फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन जो वो कर सकते हो। अगर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एडिशन किया जा रहा है, फास्फोरस रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजनेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा आपके पास, वो एल्केन फॉर्म होगी। एंड दिस टाइप ऑफ रिडक्शन इज नोन एज कंप्लीट रिडक्शन। इस तरह की रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ रिडक्शन इज नोन एज कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसमें मैंने क्या ऐड किया, HI का एडिशन किया। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में ऐड कर रहा हूं मैं, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ऐड किया, और 453 केल्विन तक मैंने इसको हीट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्म हो जाएगा। पहले तो आपने क्या करना है, 2 ऑक्सीजन को हटाना है। 2 ऑक्सीजन को हटाना है मीन्स कितने आपको, ऑक्सीजन है डेफिनेटली वाटर की फॉर्म में रिमूव हो गए यहाँ से, तो एक तो हो गया आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम एलिमिनेट हो रहे हैं। फर्स्ट केस हो गया 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो। अब इस कार्बन के अक्रॉस हाइड्रोजन का एडिशन भी होगा, एक हाइड्रोजन है भी और 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो टोटल HI का एडिशन कितना हो गया, 6 HI का एडिशन किया मैंने। प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज एल्केन, इथेन फॉर्म हो रही है इसके केस में, और 6I मीन्स व्हाट, 3। ठीक है, इन दिस वे द रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाता है दैट इज हंस-डाइकर रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with Br2 in the presence of CCl4 to form हेलो एल्केन और हेलो एरेन। और हेलो एरेन। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप जो सिल्वर सॉल्ट है वो यूज कर रहे हैं। सपोज मेरे पास है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सिल्वर एसिटेट हो गया। सिल्वर एसिटेट को किसके साथ ट्रीट किया मैंने, Br2 के साथ ट्रीट किया। किसकी प्रेजेंस में ट्रीट किया, CCl4 की प्रेजेंस में ट्रीट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो AgBr एलिमिनेट हो जाएगा, CH3Br फॉर्म हो गया, साथ में एलिमिनेट हो रहा है AgBr। ठीक है, और जो साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, CH3 CH2 COO Ag है, Br2 के साथ ट्रीट किया, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म हो रहा है along with formation of AgBr along with liberation of कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से सिल्वर बेंजोएट है, इसको ट्रीट किया किसके साथ, Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज ब्रोमोबेंजीन along with the formation of AgBr and CO2, ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन जब होगा, सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको ट्रीट किया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू फॉर्म हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सिल्वर सॉल्ट टेकन। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी सिल्वर सॉल्ट ले रखा है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा या फिर एराइल हैलाइड जो वो फॉर्म करेगा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस दिस रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज HVZ reaction. So in case of HVZ reaction what will happen, the carboxylic acids having alpha hydrogen, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उनको ट्रीट करेंगे हम किसके साथ, हैलोजन के साथ, जो उनकी हैलोजिनेशन जो वो कैरी आउट करेंगे। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। और क्या फॉर्म होगा इसके केस में, अल्फा पोजीशन पे जितने भी हाइड्रोजन हैं वो हाइड्रोजन जब रिप्लेस होती जाएंगी किससे, हैलोजन से। सो इस हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। सी अब देखो इस रिएक्शन में आपने क्या करना है, सपोज मेरे पास ये है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे CH3 COOH है, इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ, क्लोरीनेशन कर दी इसकी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब ये तो कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, इसकी जो एडजेसेंट पोजीशन होती है दिस इज नोन एज अल्फा पोजीशन। अब इस पोजीशन पे जितने भी हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को आपने वन बाय वन क्या करते जाना, रिप्लेस करते जाना। क्या फॉर्म हो गया, HCl CH2Cl COOH, आगे फिर से Cl2 का एडिशन। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, माइनस HCl CH Cl Cl COOH, इसके बाद Cl2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, Cl Cl COOH। ठीक है, बाकी IUPAC नेम्स आप लिख सकते हो इन कंपाउंड्स के। ठीक है, तो इसके केस में क्या फॉर्म हो रहा है, 1,2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, देन यहाँ पे 1,2,2 डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से ब्रोमिनेशन कैरी आउट कर रहे हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। अब देख सकते हो इसके केस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे फॉर्म करूं। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट विल बी दिस। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास और कंपाउंड है जैसे CH3 CH2 COOH प्लस Br2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो पहले तो आप क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन ये है। ठीक है, अल्फा कार्बन एटम ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो आपका प्राइम फोकस किसके ऊपर रहेगा, इन अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा। अगर मैं पहला एडिशन करूं Br2 मॉलिक्यूल का तो क्या हो जाएगा, CHBr COOH, फिर से वही एडिशन हो रहा है Br2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो अब CH3 CBr ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट जो फॉर्म हो गए 1 2 3 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, इस तरह से प्रोडक्ट जो वो फॉर्म होगा। ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज HVZ रिएक्शन। बहुत बारी पेपर में आ चुका है, HVZ रिएक्शन नाम से भी आता है, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन नाम से भी आता है। सो यू शुड नो क्या करना है, अपने अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना है। ठीक है।
So in this way this reaction will take place. So students next आ जाता है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो अब आपके पास जैसे बेंजोइक एसिड है. बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर. किस तरह का नेचर है इसका? मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर. सो व्हाट विल हैपन, जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाएगा. मैंने कर दी यहाँ पे ब्रोमिनेशन. किसकी प्रेजेंस में? FeBr3 की प्रेजेंस में. मेटा पोजीशन ये तो होगी ऑर्थो पोजीशन. नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी? मेटा पोजीशन. और ये पोजीशन कौन सी होगी? पैरा पोजीशन. ठीक है. तो इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा द प्रोडक्ट विल बी 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड और मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड. ठीक है. अब मैंने कर दी नाइट्रेशन. HNO3 का एडिशन है किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में. प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. यहाँ पे COH ग्रुप है ही. नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन पे. नाम क्या हो जाएगा? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं सल्फोनेशन की बात करूं, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या हो रही है? सल्फोनेशन हो रही है. जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो भी कौन सी पोजीशन पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाएगा. ठीक है. सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी बेंजोइक एसिड. ठीक है. सो इस तरह से रिंग सब्स्टिट्यूशन जब वो इसके केस में होगा. ठीक है. और अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन कर दूं, सपोज क्लोरीनेशन कैरी आउट कर दी AlCl3 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा इसके केस में COH 1 2 3 1 2 3. ठीक है. या फिर मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड या फिर 3-chlorobenzoic acid will be the name of the compound. ठीक है. So in this way the ring substitution will take place in case of benzoic acid. benzoic acid के केस में ring substitution जब वो इस तरीके से होगा. डिस्कस कर लेते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. तो अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की मैं बात करूं तो आपके पास है एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है आपके पास एल्कोहल. तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, इनको हमने ट्रीट किया किसकी प्रेजेंस में? मिनरल एसिड की प्रेजेंस में. इनको क्या कर रहे हैं? हम हीट कर रहे हैं. ठीक है. ये मिनरल एसिड आपके पास क्या हो सकता है? जैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते हैं. इसकी प्रेजेंस में हमने क्या किया? इनको हीट किया. अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे, अभी सपोज ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा RC+R'. यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? एस्टर जो है वो फॉर्म हो रहा है along with the liberation of वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. साथ में क्या लिबरेट हो रहा है? वाटर जो वो लिबरेट हो रहा है. CH3COOH इसको ट्रीट कर दिए मैंने HOCH3 के साथ. ठीक है. H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया इसको, तो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा मिथाइल एसीटेट. मिथाइल और ये कौन सा ग्रुप है? एसीटेट ग्रुप है along with the formation of water. ठीक है. तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज मिथाइल एसीटेट. और रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं CH3COOH प्लस इथाइल ग्रुप इथाइल एल्कोहल के साथ ट्रीट किया H2SO4 की प्रेजेंस में. कैटालिटिक अमाउंट है इसका. ठीक है. तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी इथाइल इथेनोएट. क्या फॉर्म होगा इसके केस में? इथाइल इथेनोएट. और अगर मैं यहाँ पे एसिड को चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ जैसे बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड को मैंने ट्रीट किया मिथाइल एल्कोहल के साथ. ठीक है. मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ अगर इसको, तो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट मिथाइल बेंजोएट.
ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस रिएक्शन। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो किस तरह से रिएक्शन जब होता है, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास देखो होगा क्या, अल्कोहल से सिर्फ हाइड्रोजन आएगी, अल्कोहल से सिर्फ क्या आएगी, हाइड्रोजन आएगी। इस तरह से साथ में जो है वाटर जो है वो फॉर्म होता रहेगा। So in this way this reaction will take place. So all these were the chemical properties of carboxylic acid. So ये थी chemical properties किसकी, carboxylic acids की। अब carboxylic acid में जैसे आपके पास हो गया formic acid, what is formic acid, HCOH, इसके यूजेस आप लिख सकते हो, इसकी प्रेपरेशन यूजेस आप लिख सकते हो, प्रेपरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली इसकी। फिर आपके पास आता है एसिटिक एसिड, उसके यूजेस प्रेपरेशन आप पढ़ सकते हो। डिस्टिंग्विश करना आता है, एसिटिक एसिड हो गया, इथेनॉल हो गया, डिस्टिंग्विश करना आ जाता है तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाता है इनके केस में, अल्कोहल के केस में वो रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस आप यूज कर सकते हो डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। सो ऑल दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया, एल्डिहाइड स्टडी किए, कीटोन स्टडी किए और कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो वो हमने 1 by 1 डिस्कस की। अब इसके बाद जो है हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है वो अमीन्स जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।